दूसरे दिन गए गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना किनारे श्री कृष्ण। गलती से गेंद यमुना में चली गई, बड़ा भारी विषैला उसके अंदर कालिया नाग रहता है, ऊपर से अगर पक्षी भी निकल जाए तो उसके विष के प्रभाव से पक्षी मर जाते हैं। गेंद को लेने की भावना से श्री कृष्ण आज यमुना में कूद गए, छलांग लगाई है, हाहाकार मच गई, हमारा कृष्ण हमारा लाला आज यमुना में कूद गया। जैसे ही नीचे पहुंचे नागपत्नियों ने कहा, अरे बालक तुम गलती से आ गए हो, यहाँ से जाओ, हमारे स्वामी अभी विश्राम कर रहे हैं, अगर कहीं उनकी निद्रा खुल गई तो तुम्हें दंडित करेंगे, जाओ यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे स्वामी से ही तो मिलने आया हूँ। ऐसी एक लात का प्रहार किया कि आज उसी समय पर देखते ही देखते आज कालिया नाग के नेत्र खुले हैं। आज कालिया नाग ने देखा, कौन है तू? तो कृष्ण ने कहा, मैं तुझसे निपटने आया हूँ। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कालिया नाग ने देखते ही देखते श्री कृष्ण को पूंछ में लपेट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। जैसे ही शरीर को फुलाया है, आज कालिया नाग की नस नस ढीली पड़ गई। कालिया नाग ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, कहा तुम जाओ, मेरे इस ब्रज से बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरे ब्रज में आपके चक्कर में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, गैया जल नहीं पी पा रही हैं, मेरे इस ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र चले जाओ। उसी समय पर कालिया नाग कहता है, महाराज मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आपका जो दूत है गरुण, वो मुझे बड़ा परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आज तुरंत दौड़ करके फड़ पर खड़े हुए हैं, कहा, अरे कालिया नाग, मैं तुझे ये मेरे चरणों का जो स्वरूप है, मेरे चरणों के निशान, मेरे चरणों का वंदन आज तेरे माथे पर है, तुझे मेरा दूत कभी परेशान नहीं करेगा, तुम अभी इसको छोड़ करके तुरंत चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कालिया के नाग पर, नाग की फड़ी पर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण आज बाहर आते हैं। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सभी लोग बाहर भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा श्री कृष्ण इसके अंदर से कब आएगा, कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण आज कालिया नाग के माथे पर नृत्य करते हुए उस यमुना से बाहर निकल रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य का दर्शन है। आइए संस्कृत के कुछ शब्द हैं, हम लोग भी उसके श्रवण करें, फिर गिरिराज महाराज की ओर चलेंगे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन परत, बिम 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 विनति करत नागवधुहारी, बिम 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 विनति करत नागवधु आली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत वनमारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। आज भगवान श्री कृष्ण उस नाग के सर पर नृत्य करते हुए बाहर आए हैं। आज कालिया नाग से एक बात कही। क्या कहा? कालिया नाग, आप इस यमुना को छोड़कर जाओ और जब तक इस ब्रज से बाहर ना निकलो तब तक तुम पीछे मुड़ के मत देख लेना। अगर तुमने कहीं पीछे मुड़ के एक भी बार देख लिया, उसी जगह पर तुम पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग ब्रज छोड़ करके गया है। जैसे ही जा रहा था, आप कभी गलियों में चलना, सुनसान गली में, सुनसान रास्ते से आप जाना, तो जब आप चलोगे तो ऐसा लगेगा आपके पीछे कोई आ रहा है क्या। जब सुनसान रास्ते से जाओगे ना, जैसे ही कालिया नाग किसी सुनसान रास्ते से निकल रहा था, उसको लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, पीछे मुड़ के देख लिया और उसी जगह पर वो पत्थर का हो गया। आप कभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाइएगा, एक गांव पड़ता है जैत, वहाँ पर आज भी कालिया नाग पत्थर के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं।